तो यही कपड़ा मुझे 250 रुपये में पर मीटर मिल रहा था। तो देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है, 100 रुपये मीटर, तो 400 रुपये इस सूट में मुझे लेने। और एक सूट को यानी आपने होल बिजनेस ज़रूर ग्रो करेगा। बिल्कुल आपको बहुत से पैसे नहीं चाहिए कपड़े कारोबार स्टार्ट करने के लिए, सिर्फ 7,500। आपको बताऊं तो ये जब हम तान में लेते हैं, आपको पीछे तान भी नज़र आ रहे होंगे, तो ये हमें 250, 300 तक या 280 तक वही कपड़ा जब कट पीस में हम लेते हैं तो ये हमें 150, 160 के दरमियान या 145 के दरमियान का कपड़ा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 7,500 रुपये से किस तरह का कारोबार शुरू कर सकते हैं कपड़े का। मुझे बहुत लोग कॉल करके पूछते हैं कि हम कपड़े का कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम कहाँ से परचेज़ करें और किस तरह का स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि हम कपड़े का कारोबार शुरू कर सकें। इस वीडियो को देखने का दो बंदों को ख़ास तौर पर फ़ायदा होने वाला है। एक हमारे घर में जो ख़वातीनें हैं उनको, और दूसरे जो टेलरिंग का काम करते हैं, तो वो इस पैसों से अपना कपड़े का कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपको बहुत से पैसे नहीं चाहिए कपड़े का कारोबार स्टार्ट करने के लिए, सिर्फ 7,500 रुपये से। तो किस तरह कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारे पास जो यहाँ पर बंडल पड़ा हुआ है, ये कट पीस में आता है। इसका मैं अगर आपको बताऊं तो ये जब हम तान में लेते हैं, आपको पीछे तान भी नज़र आ रहे होंगे, तो ये हमें 250, 300 तक या 280 तक पर मीटर मिलता है। लेकिन यही कपड़ा जब कट पीस में हम लेते हैं तो ये हमें 150, 160 के दरमियान या 145 के दरमियान भी आ जाता है। और इसमें तकरीबन 100 मीटर का कपड़ा होता है और इसकी प्राइस जो है 15,000 है। तो आप 150 को अगर 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके साथ जो है 15,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपके साथ 15,000 का बजट भी नहीं है तो 7,500 में किस तरह होगा। आपने इस बंडल को हाफ कर देना है। आपको ये वाला बंडल नज़र आ रहा होगा मेरे हाथ में, ये जो है 7,500 रुपये का बंडल है। ठीक है, हाफ यानी ये 50 मीटर का हमारे पास जो है बंडल मौजूद है। अगर आप पूरा सेट नहीं ले सकते, पूरा बंडल नहीं ले सकते, तो आपने तो शॉप वाले से कहना है कि मुझे हाफ बंडल दे दो। और इस बंडल में आप अगर आप ये फुल वाला बंडल यूज़ करेंगे तो इसमें आपके साथ 8 से 10 कलर आ जाएंगे। तकरीबन ये एक सेट में कंप्लीट कलर आ जाएंगे। लेकिन आप अगर 15,000 भी खर्च नहीं करना चाहते तो आप हाफ करके ले लें। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको एक तो डिमांड पता चल जाएगी। आप इस तरह करें, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा भी हो, 2 लाख 3 लाख रुपए का हो, तो भी आप इतना माल ना ले इकट्ठा। आप इस तरह कर ले कि एक बंडल ले लें, 2 बंडल ले लें, इससे स्टार्ट कर ले। आपको डिमांड का पता चल जाएगा कि आपसे लोग किस किस्म का कपड़े की डिमांड कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से फिर अपने अगला जो स्ट्रेटजी है वो अपनाएंगे। ठीक है, अगर आप एकदम से ही 2-3 लाख 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर देंगे कपड़े में, और फिर अगर गाहक आए और वो उसको पसंद ना आए और वो कोई दूसरी चीज़ की डिमांड करे, कलर कपड़े की हो सकती है, चमक वाली की हो सकती है, कट पीस की हो सकती है, तान वाली की हो सकती है, इम्पोर्टेड हो सकती है, तो आपके पास बैकअप में पैसा पड़ा होगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप थोड़े पैसे लगाकर 15,000, 30,000 या 7,500 से कम आप इन्वेस्ट कर ले। आप घर बैठे भी इसको फ़रोख्त कर सकते हैं। इसका फ़ायदा मैंने आपको बताया कि ये कपड़ा आपको 250 या 300 तक आपको ये तान में मिलेगा। लेकिन आप अगर कट पीस में लेते हैं, कट पीस में किस तरह होता है, देखिए कट पीस में भी बिल्कुल किस्में होती है। ए माल होता है, बी माल होता है और सी माल होता है। उसकी ये 3 कैटेगरी होती है और उस हिसाब से इसकी प्राइसिंग होती है। अब कट पीस का मतलब ये नहीं है कि ये ख़राब है, ये औला क्वालिटी के अच्छे वाले कपड़े हैं। लेकिन इसमें किस तरह का ये लॉट बन जाता है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। देखिए, अगर कंपनी डिमांड करती है कि हमें 1,000 मीटर का कपड़ा चाहिए, तो मशीन जब कपड़ा बनाता है तो इस तरह नहीं होता कि 1,000 मीटर बस बिल्कुल ये इसकी सेटिंग हो जाएगी और 1,000 से 1,000 ही बन जाएगी, बल्कि उससे थोड़ा आगे पीछे चली जाती है। तो जब ये ज़्यादा हो जाता है तो वो कट पीस में आ जाता है। उनको 1,000 मीटर चाहिए होता है तो वो ले लेते हैं। जब बाकी बच जाता है तो उनको वो कट पीस में डाल देते हैं। इसमें इस तरह होता है कि आपको कट पीस में फिर प्रॉपर उस तरह के कलर नहीं मिलेंगे जो उन्होंने 1,000, मैंने एग्जांपल के तौर पर 1,000 का लफ्ज़ यूज़ किया, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अगर 1,000 उसके कलर पूरे हो गए हैं, यानी जो मीटर के कलर है उसमें एक कलर जो है वो 1,000 मीटर का होगा इस तरह, तो उससे जो ज़्यादा कपड़ा होगा तो वो आपके साथ जो है इस तरह के लाट माल में आ जाएगा। एक ये होता है, वो आपके साथ एक कैटेगरी में फ्रेश माल में आ जाता है। दूसरी बात, जो ये माल बनता है दूसरा किस्म इसका इस तरह होता है कि इसका किनारा वगैरह थोड़ा सा ख़राब हो जाता है,
या इसके दरमियान में कोई कुछ 19-20 की आ जाती है, तो इसकी वजह से ये जो है वो लॉट में कंसिडर किया जाता है और वो उस कैटेगरी में नहीं डाला जाता जो ऑर्डर कंपनी की तरफ से मिला होता है। तो इसमें बहुत आला आला ब्रांड्स के कपड़े भी मिल जाते हैं, हर ब्रांड के अलग अलग जो कीमत होती है। अगर आप ग्रेस में जाएंगे, इस तरह हमारे पास जो है वो गुल अहमद में जाएंगे तो उसके अलग अलग प्राइस होंगे, ठीक है। तो इसका फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि आप थोड़े पैसे से आप अपना कारोबार इससे स्टार्ट कर लेंगे। इसमें एक और चीज़ भी है, अब ये 100 मीटर का जो आपको बंडल नज़र आ रहा है, तो इसमें तकरीबन 10% आपको इस तरह का कपड़ा मिलेगा कि उसके सूट नहीं बनेगा। बकाया 90% आपके साथ इसमें सूट आएगा ही आएगा। 10% का जो हिसाब मैं लगा रहा हूँ, तो 10% इस तरह लगा रहा हूँ कि आपका जो है वो बचगाना सूट इसमें निकल जाएगा, तो वो भी बिकता है। देखिए मैंने कपड़े, मेरा एक दोस्त है उसका काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा था, तो जब मैं इस फील्ड में नहीं आया था तो उसने मुझे कहा था कि कपड़े के 2 चीज़ों के नुकसान है सिर्फ, एक आग इसका नुकसान है और दूसरा जो है चोरी। आग और चोरी इसकी नुकसान है, बकाया जो कपड़ा आपके साथ पड़ा हुआ है आज नहीं बिकेगा ना तो कल डबल रेट पे बिकेगा। यकीन जानिए मैंने पिछले साल इम्पोर्टेड कपड़ा लिया था, 1400 रुपये में पड़ा था। आपको पता भी होगा जो इम्पोर्टेड कपड़ा होता है चाइना से आता है, तो वो मुझे 1400 रुपये का सूट पड़ा था। और जो मेरे पास 15-20 सूट रह गए थे, तो इस साल जब मौसम आया है तो वो 2500 से 2800 में बिके हैं। तो आप सोचे कि कपड़े की डिमांड किस तरह बढ़ रही है। अगर आपका ना भी बिकेगा तो इंशाल्लाह अगले साल यानी जब उसका सीजन दोबारा आएगा तो वो डबल रेट पे कम से कम बिक जाएगा। कपड़े में बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 7,500 या 15,000 से अपना कारोबार शुरू कर ले और आप डिमांड देख ले। यकीन जाने इस तरह ये आप घर में भी फरोख्त कर सकते हैं। अभी मैं आपको बंडल दिखाऊंगा भी, इससे सूट बनेंगे। देखे अगर कैमरे में आपको नजर आ रहा होगा तो ये आपके साथ ये देखिए, इसमें 2 सूट भी एक कलर के होंगे, 1 सूट भी होगा, इसमें 2-2 मीटर भी होंगे, लेकिन 10% ज़्यादा 90% जो है आपके साथ इसमें सूट निकलेगा। तो ये आपको तकरीबन 150 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 600-650 तक आप खर्चा डाल भी दे, आराम से ये 900 का बिक जाएगा। और कपड़ा आला ये आप तान में लेंगे तो आपको 1000 से ऊपर 1200 का मिलेगा, ठीक है। तो इसका बिकना बिल्कुल यूँ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि थोड़े पैसों से काम शुरू करना है, डिमांड देखना है। आपके जो गाहक है वो आएंगे तो आपको वो फिर अपनी डिमांड बताएंगे कि हमें इस तरह कपड़ा चाहिए। तो अगर आपके पास इकट्ठे जो जितने भी पैसे होंगे और आप एक ही दम से उसको इन्वेस्ट कर लेंगे तो फिर आपके पास इतनी बैकअप नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे कि आप उसकी डिमांड को फिल कर सके। तो इसलिए थोड़े से शुरू कर लें, और ख़ासकर जो टेलरिंग का काम करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट मौका है। आप 7,500 इन्वेस्ट कर लें, थोड़ा सा कपड़ा अपने साथ रख लें, आपको गाहक को पता चल जाएगा कि इसके साथ वैरायटी है तो वो आपसे लेंगे ही लेंगे। देखिए कपड़ा बिकता ही बिकता है। इंशाल्लाह आपका ना बिकेगा ना मैं ले लूँगा। लाहौर और फैसलाबाद इसका मेन मरकज़ है। आप कराची से भी ले सकते हैं, लेकिन वो हमें क्योंकि दूर पड़ता है, और अगर आप चाहे तो मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं आपकी इसमें हेल्प भी कर सकता हूँ कि आपने माल किस तरह मंगवाना है, आपको रेट भी अच्छे मिलेंगे। मेरा रेफरेंस देंगे तो आपको मार्केट से 5 रुपये 10 रुपये पर मीटर आपको रियायत होगी। देखिए कारोबार में 1-1 रुपये का बहुत वैल्यू होती है। आपको 5-10 रुपये की पर मीटर में जो कंसेशन मिलेगी ये आपके लिए बहुत काम आएगी। तकरीबन ये जो आपका खर्चा होगा बिल्टी करने का, और बिल्टी पर भी इतना खर्चा नहीं आता। ये अगर आप यहाँ पर माल देख रहे हैं, ये वाले ये 3 ये पड़े और ये सामने जो पड़े ये भी मैं आज ही लेकर आया हूँ फैसलाबाद से। इस पर किराया कितना है? 1500 रुपये जी, 1500। मुझे लोग कॉल करते हैं फेसबुक से कि मुझे ये कपड़ा चाहिए। यकीन जानिए मैं जब TCS गया तो उसने जब इसकी उसने बताया कि इस पे 1000 रुपये जो है वो चार्जेस आएंगे। तो देख ले, एक सूट पे 1000 रुपये वो मुझे काउंट कर रहे थे। और ये माल जितना आप देख सकते हैं एक बिल्टी में आया है। मैं बिल्टी वाला जो पिक्चर है या वीडियो या फर्स्ट में या एंड में आपको शो भी कर दूंगा। तो ये सारा इसको नग कहते हैं। ये नग में फिर आ जाता है फैसलाबाद से या लाहौर से अड्डे पर, बिल्कुल आपकी एड्रेस पर ही पहुंच जाएगा। बहुत इजी, 1500 जस्ट 1500 रुपये में आपको ये माल बिल्कुल घर बैठे या आपके शॉप पर ही पहुंच जाएगा। तो ये देखिए मैं ये बंडल आपके सामने ही खोल रहा हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह का माल होता है, ताकि आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाए।
मैंने आपके सामने ही बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ यहाँ। बिस्मिल्लाह। ये देखे, ये सूट मैंने आपके सामने ही इसमें से उतारा है। देखे, ये बिल्कुल एक, ये देखे 2 पीस में आपका सूट आ गया है। ठीक है, ये इसमें इस तरह भी होता है, ये 2-2 मीटर का सूट भी आ जाता है इसमें। ठीक है, लेकिन ये आपका सूट बन गया है। आप इसको पीस में भी बेच सकते हैं और सूट में भी इसको सेल कर सकते हैं। ये देखे, ये दूसरा मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे। देखे, ये आपको ये 1 पीस में मिलेगा। ठीक है, ठीक है, और कपड़ा भी चेक कर ले, आला क्वालिटी का होगा। आपको 600-650 में इस तरह का कपड़ा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। ये 1000-1200 में तान में मिलेगा। देखिए, एक ही सूट, देखिए 1 पीस में। दूसरा कलर भी दिखा देता हूँ। देखें, ये देखें, मैं कोई इस तरह का नहीं कर रहा कि आपको जस्ट अच्छा वाला माल दिखाऊं और ख़राब नहीं। आपके सामने ये पहला वाला जो है वो आपने देखा कि वो 2 पीस में निकला है, बस मैं दिखा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। देखो, ये अब 1 पीस में निकला है, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश माल है। आप इसकी क्वालिटी यकीन जाने। और एक बात मैं बता दूँ, अब यहाँ पर देखे, इसमें एक चीज़ है। देखें, इसमें आपको ये थोड़ा सा किनारा यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। देखें, इस वजह से इसका रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। यही वजह होती है। 19-20 कनी वगैरह में फ़र्क आ जाता है, या इस तरह का आ जाता है, या एक्स्ट्रा बन जाता है। तो ये 3-4 बातें हैं इसकी लाट की, ये बातें होती है। लेकिन यकीन जाने, इसका मैंने तान में देखा है, ये 150 में पड़ा है। और मैंने जब फ्रेश में, यानी जिस तरह मेरे पीछे जो तान पड़े हैं, इसका मैंने पूछा है तो यही कपड़ा मुझे 250 रुपये में पर मीटर मिल रहा था। तो देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है। 100 रुपये मीटर, तो 400 रुपये इस सूट में मुझे बच रहे हैं। हालांकि ये हमारे, अगर आप टेलरिंग का काम करते हैं तो आपको पता है कि 19-20 हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये इस तरह का कोई फ़र्क नहीं होता, और ये भी थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन जो ब्रांड वाले होते हैं, कंपनियाँ होती हैं, तो वो इस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि वो अपने प्राइस पर भी बेचते हैं ना। तो इससे हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें सस्ते में ये माल मिल रहा है, और थोड़ी सी जगह पर कुछ नोक झोंक होगी 19-20, इस वजह से ये हमें इस तरह की शेप में मिल रहा है। दूसरा भी दिखा देता हूँ। देखें, और कलर भी आप देख रहे हैं, कितने कलर है इसमें। देखें, एक ही सूट, बिल्कुल 4 मीटर का सूट इसमें प्रॉपर निकल रहा है। होते इसमें 2 पीस में भी होते हैं, और इस तरह भी होता है कि 2 पीस का अलग होता है, यानी उसमें बचगाना सूट आपका आ जाता है। अब जो पहले वाला मैंने आपको बताया, तो वो प्रॉपर एक ही सूट है, 2 मीटर का है। फ्रंट से आप जो है वो लंबाई ले लेंगे और नीचे इसके साथ आस्तीन आ जाएंगे, और जो 2 मीटर है उसमें शलवार आसानी से आ जाएगा। अगर थोड़ा ये 39 का होता है, अगर आपके पास शलवार थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा तो 2-3 इंच का जोड़ा इसमें डाल देंगे। लेकिन कपड़ा मैं आपको कह रहा हूँ कि वाकई देखने के लायक है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत कपड़ा है। और ये आप देख सकते हैं, ये कितने सूट मैंने भी इसमें से निकाले हैं, आप देख सकते हैं कि एक ही पीस में है। देखें, अगला भी चेक करवा देता हूँ, और आपके सामने मैंने खोला है, कोई इसमें मैंने, देखें, बिल्कुल ईमानदारी से आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप कहें कि ये अच्छा वाला माल इसमें सिर्फ दिखा रहे जो 1 पीस में है और हमें और कुछ नहीं दिखा रहा। तो देखिए, जितना मैं अभी निकाल रहा हूँ, फर्स्ट वाला जो पड़ा था, देखिए अब 2, यानी वो 2-2 मीटर में था। अब ये देखें 4 मीटर का सूट प्रॉपरली निकल रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह आप स्टार्ट करें, इसी से आपने स्टार्ट लेने। देखिए, मैंने जब पहले काम शुरू किया था तो क्योंकि मेरा टेलरिंग का तजुर्बा था और कपड़े का नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात आपको अपने दिल से कह रहा हूँ कि जब मैं माल लेने गया तो मैं ये समझ रहा था कि मुझे कपड़े की पहचान है, क्योंकि मैं इस काम से वाबस्ता हूँ। लेकिन यकीन जाने, अगर आप 25-30 साल भी गुजार लेंगे ना, तो भी ये समंदर है, इसका हद है ही नहीं। इसमें आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप इतने फुल फाइनल मास्टर हो जाए कि आप बस आपकी नज़र इतनी तेज़ हो जाए कि आप कपड़े को किसी ने सूट पहना भी हो तो आप पहचान जाएंगे।
इस तरह पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा समंदर है। हाँ, वो अलग बात है कि 2-3 ब्रांड है, उनका फिर पता चल जाता है, अदरवाइज़ नहीं पता नहीं चलता। इसमें तजर्बा होता है, इस तरह नहीं है कि नहीं होता। लेकिन ये भी समंदर है, यकीन जानिए इतने वैरायटियाँ, इतना माल है कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ ये। अच्छा, मैं वो अपनी स्टोरी बता रहा था। तो मैंने जब पहली दफ़ा माल लिया तो यकीन जानिए उसमें इतना बुरा माल मैंने चूज़ किया था, वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। जब मुझे 6-7 महीने साल हो गया तो मुझे पता चल गया, क्योंकि मेरा तब अभी एक्सपीरियंस में फिर बन गया था। तो वो मेरा माल सारा यकीन जाने ख़राब निकल गया था, उसमें बुर वगैरह आ गए थे, कलर उसके निकलते थे। और क्योंकि हमारे सिलाई का भी काम है तो वो मैं भेज भी नहीं सकता था, क्योंकि उससे मेरा दोनों काम ख़राब हो रहे थे। सिलाई का काम भी अगर सूट में ख़राब दूंगा तो अगर सिलाई में सोना भी आ जाएगा तो कौन आएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा। तो वो मैं भेज भी नहीं सकता। यकीन जाने वो मैंने इसी तरह कट पीस में भेज दिए, कट पीस में भेज दिए, या बच्चों को यानी उसमें 2-2 मीटर या 1-1 मीटर करके वो मैंने एक दोस्त जो ये होलसेल का काम करता है उसको मैंने भेज दिए ताकि वो निकाल ले। और फिर मैंने इससे स्टार्ट किया। फ्रेश माल जो इम्पोर्टेड माल होता है, अच्छा वाला माल होता है, ग्रेस की जो यहाँ पर बंडल होते हैं, तो इसको मैंने ख़रीदा। और यकीन जाने उसमें इतना फ़ायदा हुआ कि ये आप अभी सेटअप देख रहे हैं कपड़े का, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसी में मैंने कमाया है। इसलिए मैं आपको एक बरादराना मशवरा दे रहा हूँ कि आपने काम इससे स्टार्ट करना है। और देखिए, अगर आप कहेंगे कि हम एक छोटा बंडल लेंगे तो वो नज़र भी नहीं आएगा, इसका भी एक मैं आपको हल बताता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, अभी ये हमारे पास एक सूट है, सही है। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह के 2-3 गत्ते इकट्ठे कर लेने हैं। ये जो हमारे पास पीछे नज़र आ रहा होगा आपको, तो ये इसमें एक गत्ता होता है, ठीक है। लेकिन इसमें सूट भी 6 या 5 सूट हो जाते हैं। आपने क्या करना है कि 3 गत्ते लेने हैं और एक सूट को यानी आपने रोल कर देना है, तो वो आपको इस तरह का शेप में आ जाएगी, ठीक है। 2 डालते 3 डालते तो एक सूट से आपने गत्ते 3 डालकर सूट को आपने फोल्ड कर देना है और आपने इस तरह लगा देना है, तो उसका लुक भी आएगा और आपकी शॉप या आप जिस जगह पर भी आप रखना चाहे तो वो उससे कवर हो जाएगी और लुक बन जाएगी। और बेचने में भी फिर आपको आसानी होगी, कोई पहचान भी नहीं सकेगा। और यकीन जाने अच्छा माल आप सस्ते दामों दे सकते हैं, तो इसका बहुत ही फ़ायदा है। इंशाल्लाह इससे स्टार्ट करिए। यकीन जानिए मैंने इसी से ग्रो किया है, मैं इससे ग्रो करा हूँ, ठीक है। वरना मैंने जो पहले सौदा किया था उसमें मैं बिल्कुल ख़राब हो गया था। लेकिन इस तरह के बंडल जब मेरे पास आए और इसको मैंने स्टार्ट किया तो इससे मेरा कारोबार में बहुत बरकत आई है और इसी से मैंने कमाया है। तो इसलिए आपको भी मशवरा दे रहा हूँ कि आपने इससे स्टार्ट करना है, आपका बिज़नेस ज़रूर ग्रो करेगा।